हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य में हमने एक विधि बताई थी, जो प्रथम विधि था वो प्रत्यक्ष विधि था। इसमें कई विधि होते हैं, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो कभी कभी कंडीशन देता है कि आप प्रत्यक्ष विधि लगाइए, लघु विधि बताइए, पद विचलन विधि में लगाइए। अब इसमें जब कंडीशन देगा बेटा तो इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब आज हम यही क्वेश्चन बता रहे हैं लघु विधि में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हर वर्ष तो देते ही देते हैं, मतलब अनसॉल्व अगर हो तो अनसॉल्व में देखिए प्रत्येक वर्ष आते हैं क्वेश्चन, और आते हैं तो 10 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। आज हम इसमें पढ़ा रहे हैं क्या, लघु विधि द्वारा, मतलब लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आमों की संख्या, ये कल ही क्वेश्चन ये भी था, लेकिन इस पर क्या है, इस क्वेश्चन पे मैं लघु विधि द्वारा बता रहा हूँ। नियम दूसरा है, क्वेश्चन वही है। अगर ये क्वेश्चन लग गया तो टोटल क्वेश्चन लग गया। इसको ना छोड़ के मैं दूसरा क्वेश्चन बता सकता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल इतना इतना और बारंबारता इतना दे रखा है। इसको लघु विधि द्वारा ज्ञात करने, किसकी, लघु विधि द्वारा। देखो इसको लघु विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब हम लघु विधि द्वारा निकालते हैं तो बेटा लघु विधि में एक कल्पित माध्य होता है। क्या, कल्पित माध्य। अब जो कल्पित मान होता है, कल्पित का माध्य, इसमें क्या होगा, ये कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को लिखते हैं हम ए से। किससे, ए से। ये लघु विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं, किससे, लघु विधि द्वारा। इसको हम बताएंगे लघु विधि द्वारा। कल्पित माध्य। इसके बाद में हम इसमें एक पॉइंट होता है विचलन। क्या, पद विचलन। इसको बोलते हैं पद विचलन। इसको हम लिखते हैं स्मॉल डी से। किससे, स्मॉल डी से। और लघु विधि द्वारा समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस एफ सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये क्या होता है, ये समांतर माध्य पद विचलन का, ये समांतर माध्य जो होता है उनका सूत्र होता है लघु विधि द्वारा। कभी कभी एग्जाम विकल्प में भी पूछ लेगा कि कल्पित माध्य को किस अक्षर से डिनोट करते हैं, पद विचलन को किस अक्षर से डिनोट कर रहे हैं। समांतर माध्य जो होता है लघु विधि द्वारा समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा, ये दे देगा, प्रत्यक्ष विधि दे देगा। अत्यधिक लोग प्रत्यक्ष विधि पढ़ते हैं, लास्ट में क्या लगाना, प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा कि समांतर माध्य के लिए लघु विधि पढ़ेंगे तो ये होगा। अब बेटा ये क्या दर्शा रहा है, ये इस चीज़ को बता रहा है, जो हम वर्ग का मध्यमान निकालेंगे क्वेश्चन में, वर्ग का मध्यमान, उसमें से एक ऐसा कल्पित माध्य ऐसा है कि जैसे मैं लिख दिया 2 4 6 8 10, मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे। अब इनमें से कुछ एक संख्या ऐसे अपने मन से चूज करो जो लगभग बीच में हो। जैसे मैं आगे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो ये क्वेश्चन दिया, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है वर्ग अंतराल 0, 10 10 20 इतना इतना दे रखा है। बारंबारता यफ का मान दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, एक्स का मान नहीं दिया, मध्यमान नहीं दे रखा है। आइए हम इस क्वेश्चन को लिख के बता रहे हैं। देखिए इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्ग अंतराल, एक वर्ग अंतराल का खाना हो गया, ओके। इसके बाद क्या होता है, मध्यमान, मध्यमान जिसको डिनोट किससे करते हैं, एक्स आई से, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा, बारंबारता, बारंबारता इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से, ओके। इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें एक पद होगा विचलन, एक आता है विचलन, ओके। इसको लिखेंगे किससे, स्मॉल डी से, सबको पता है। इसके बाद आ जाता है योग मल्टीप्लाई एफ इंटू डी का, ओके। वहाँ पे क्या करते हैं, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लाइन काट दीजिए, इसको ओके।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, दिया है 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या 50। अब इतना दे रखा बेटा, इसके बाद तुमको क्या निकालना है, जब ये दिया इस यहाँ पे लिख दीजिए लाइन। ओके, अब आपको इसको भी कर दे रहा हूँ। ओके, अब आपको निकालना है ये 0 और 10 के में बना मध्यमान निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, मध्यमान उच्च सीमा मतलब 10 निम्न सीमा बट्टे 2 से भाग करो, तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखो 5। ये 10 और 20 का मध्यमान कितना हो जाएगा 15, 20 30 50 का मध्यमान क्या हो जाएगा 25, इसका क्या हो जाएगा 35 और इसका क्या हो जाएगा 45, क्या 45। अब इसमें क्या बेटा, अब जो मैं एक बताया हूँ कि इसमें एक आता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को किसके ए से, अगर ए से डिनोट करना है इसमें कल्पित माध्य को, तो इनमें से किसी एक को क्या मान लो, एक को मान लो कल्पित माध्य अपने मन से, जैसे मध्यमान में ही कल्पित माध्य 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, आप किसी को भी कल्पित माध्य मानोगे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मान लिया इसमें कल्पित माध्य देखो, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये होगा 35, इसमें बीच में मान लो 25 को ही मान लेते हैं। क्या हमने माना कल्पित माध्य कितना है, यहीं पे मान लो कल्पित माध्य, यहाँ पे लिख दो, हल करते वक्त लिख दो, हल में कल्पित माध्य माना, कल्पित माध्य माना, कल्पित माध्य ए बराबर कितना 25, कितना 25, क्योंकि देखो ये मध्य में बेटा 25 मध्य में मतलब 5 से 2 अंक उधर 2 अंक इधर, आप इसी तरह मानिए कि लगभग में बीचों बीच में हो, जो सबसे कम भी, अब सबसे कम 5 भी था, लेकिन 5 को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 मत हो, इस तरह करो कि मतलब माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, लेकिन 0 ना आए, 0 भी आ सकता है लेकिन इतना क्रिटिकल, अब इसमें करेंगे -2 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 20 में आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कल्पित माध्य मतलब कुछ ही मान सकते, तो हमने ए बराबर ए इसको माना है। ओके, हमने ए इसको माना 25 को। अब इसमें बारंबारता क्या दे रखा है, देखो इसमें बारंबारता दे रखा है, जो 3 में बारंबारता लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन का, लिखा हुआ है 3, इसके बाद लिखा है 10, इसके बाद लिखा हुआ है 11, इसके बाद लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 7। ओके, अब जो ये बेटा होता है ये विचलन क्या होता है, ये d इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ये होता है। अब x क्या है, मतलब जो ए एक्स दे रखा है इसमें से जो ए माने हो बेटा वो सभी पद में से घटा दो। अब 5 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, देखो अगर 5 में से मैं 25 को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा -20। 15 में से अगर कर रहा हूँ 15 -25 तो आंसर कितना आ रहा है -10, तब भी आएगा। 25 में तो 25 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0, और अगर 35 में 25 करेंगे तो 35 -25 तो आंसर किस में आएगा +10। 45 में 7 जाएगा, नहीं 25 में से अगर 45 में से 25 जाएगा तो 45 -25 इक्वल टू क्या जाएगा 20। बहुत आसान, देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वर्ग अंतराल लघु विधि द्वारा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल लिखना है, मध्यमान निकालना है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इससे निकलेगा क्या मध्य मान आपका निकलेगा। इसके बाद बारंबारता दिया रहता है कि क्वेश्चन में बारंबारता, अब तुमको विचलन निकालना है, विचलन में d इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स क्या है मध्यमान, ये क्या है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होगा, जो मध्यमान होगा उसी में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेना है अपने मन से, जहाँ पे लगभग कुछ संख्याएं बड़ी हो कुछ संख्याएं छोटी हो, उसको उसके बीच में जितनी संख्या रहे उसको क्या मान लेना कल्पित माध्य एक को। अब कल्पित माध्य मान लोगे उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा पद विचलन, इसको पद विचलन या विचलन भी लिखते हैं शार्ट में। अब इससे विचलन निकालना है तो विचलन का फार्मूला d इक्वल टू एक्स माइनस ए। बेटा ये जो विचलन है, विचलन का फार्मूला कभी कभी उसमें भी जो विकल्प क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि पद विचलन का फार्मूला क्या होता है, तो d इक्वल टू एक्स माइनस ये। और पद विचलन को निरूपित किससे करते हैं, तो डी से, स्मॉल डी से क्या पद विचलन को निरूपित करते हैं।
अब यहाँ पे विचलन का आपका आ गया, ये मध्यमान आ गया। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई क्या करना है, अब इस वाले में पद विचलन वाले में बेटा आप मल्टीप्लाई एक्स वाले से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, एफ और डी से करेंगे, एफ और डी से। तो 20 ત્યાં 60, तो ये क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। 10 धामा 100, तो -100 हो जाएगा। 11 जीरोमा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। 9 धामा 90, और ये 20 सत्ते 140 होता है ना, 20 सत्ते 140। अब बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, योग। लेकिन फार्मूले में क्या लिखा है, पद विचलन इक्वल टू ये प्लस सिग्मा एफ डी अपान ई एफ, सिग्मा एफ। अब योग मुझे किसका निकालना है, एफ का केवल योग चाहिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए योग, इस वाले में लिख दीजिए क्या, योग, नीचे वाले में लिख दीजिए योग बराबर, इसको टोटल जोड़ लीजिए। 10 3 13, 13 और 11, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 24 और 9 24, 9 33, 33 और 7 40, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो ये इसका एफ आई का मान कितना हो गया 40। दोबारा जोड़ लीजिए, 10 3 13, 13 और 7 20, 20 और 20 40, ओके क्या 40। अब आप आ जाइए इस वाले में, ये एफ डी का, ये आ जाएगा एफ इंटू डी का योग, इसको योग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40, 140 और 90 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230, कितना 230। अब 230 और ये माइनस में देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, और देखो ये जो माइनस है और ये माइनस है, तो ये 160 हो जाएगा। अब 160 में से अगर हम 160 वो हो गया, देखिए इधर पे -160 और प्लस में क्या हो जाएगा 9 14 और 9 23, मतलब 230, ओके। अब इसमें से अगर 230 में से अगर 16 को मैं घटा दे रहा हूँ, तो इसको इतना ही लिख दे रहा हूँ क्या, इसको अगर जोड़ोगे -160 प्लस 230, ओके। एफ डी का मान क्या आ गया, -160 प्लस 230। अब बेटा पद विचलन का फार्मूला लिख दीजिए, समांतर माध्य निकालिए यहाँ पे, समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ये क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ओके। यहाँ पे माध्य इक्वल टू करते रहिए, ए का मान कितना माने थे बेटा हम, ये कितना माने थे 25 प्लस सिग्मा, इसका मल्टीप्लाई कितना आया है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया है 160 प्लस 230, तो इसका मान लग दीजिए क्या, एक्स माइनस में 160 प्लस 230 अपान एफ का मान कितना है बेटा 40, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 40। इसको करोगे अगर इसको इतना, अगर यहाँ से इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं हम, तो क्या देखो हो रहा है, ये हो रहा है 25 प्लस इसमें से इसको अगर घटा देंगे हम तो हो जाएगा 0, और 13 में 6 गई तो 9, 9 6 13, 13 में से 6 गई तो 7, कितना कितना बचेगा बेटा 7, और ये प्लस में 14। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 14 जो है ये 40 है, 40 से कम में 40, और इसका 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 गुणे 40 प्लस 70। अब देखो क्या होगा, इसका मल्टी 25 चौका 100, ये सीधा कितना हो जाएगा 1000, कितना 1000 प्लस 70 अपान 40, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1070 बटे 40, ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब अगर मैं इसको काट रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है बेटा, अब लास्ट में क्या आ रहा है समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या आ रहा है 107 बटे 4। अब 107 को हम क्या कर दे रहे हैं 4 से भाग कर दे रहे हैं, 107 को हम कर दे रहे हैं 4 से भाग, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 4 छक 24, तो ये कितना बचा 3.4 सते 28, 2 4 पंचे 20, कितना 4 पंचे 20, पॉइंट लगा है कितना 20, तो 26.75, तो इसका मान क्या आ रहा है 26.75। ये क्या हो जाएगा, ये समांतर माध्य, ये हो जाएगा समांतर माध्य इक्वल टू 26.75। और बेटा जब बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर दो
तो हैंड राइटिंग पर इतना विशेष ध्यान दिया जाए। उसके बाद जो आंसर आए उसको ब्रैकेट में रख के स्केल पार के अच्छे से लिख के खूब जितना ही अच्छा सच समझ के क्वेश्चन का आंसर दोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। इसमें क्या हुआ देखो, मैं फिर समझा दे रहा हूँ। इसमें निकालना है क्या, तुमको लघु विधि द्वारा समांतर माध्य। लघु विधि में सबसे पहले आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, उसके बाद पद विचलन जो होता है डी। अब पद विचलन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए डी इक्वल टू एक्स माइनस ये, मतलब एक्स जो वर्ग मध्यमान है आपका निकालोगे वर्ग अंतराल से, मध्यमान उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 से करके, उसको में से आपको जो पद विचलन मानोगे मतलब कल्पित माध्य मानोगे उसको क्या करना है, वो घटाना पड़ेगा। तो आपको निकलेगा पद विचलन। समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। आपको ये क्वेश्चन देगा वर्ग अंतराल, आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा जिस तरह निकालते थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, मतलब ये 10 प्लस 0 बराबर 2, 20 प्लस 10 तो 30 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 15। इससे आप बारंबारता आपको क्वेश्चन में देगा। आपको निकालना है पद विचलन। पद विचलन कैसे निकाल, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब ये मध्यमान और तुम कल्पित माध्य, जिसको कल्पित माध्य बेटा इसी मध्यमान में से जो मन वो मानो तुम। इसमें अगर 5 मानोगे तब भी जो आंसर आया आंसर उतना ही आएगा, तुम 35 मानो तो उतना आंसर आएगा, 45 आंसर में कोई दिक्कत नहीं। कल्पित माध्य किसी को मानना पड़ेगा और कल्पित माध्य जो मानना है वो किसमें, मध्यमान में ही मानना पड़ेगा। अब ये टोटल हो गया। यहाँ पे पद विचलन आप निकालोगे, पद विचलन मतलब फिर इसको एफ और डी, पद प्रत्यक्ष विधि में क्या होता था बेटा, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करते थे, और ये लघु विधि में क्या है, एफ और डी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एफ का मान ये आ गया, डी का मान ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 3 60 और ये 10 10 100, 11 0 0, 10 9 9 और 20 7 140। इनको बेटा जोड़ेंगे, योग करेंगे तो ये 160 माइनस 100 और ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 230। अब इसको हम रख देंगे फार्मूले में, समांतर माध्य ये इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपान एफ। यहाँ पे क्या हो, माइनस 160 प्लस 230 बटे 40, यहाँ पे 25, इसमें से इसको घटा दिए 70 बटे 40 बेटा, इसका एलसीएम लिए हो गया 40 हो गया। फिर एक चौके एक 40 को 1 से भाग करोगे तो 40, तो 25 को 4 से गुणा करोगे, फिर प्लस ये 40 को 40 से भाग करोगे तो आ जाएगा 1। देखो इधर ये 40 है, 40 को 40 से अगर भाग देंगे तो इनसे कितना आएगा 1, इस 1 का गुणा यहाँ पे करते हैं और 40 को भाग करेंगे तो 40 आएगा, तो 40 का गुणा 25 में कर दिया। अब जब इतना कर दे रहे हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना करने के बाद 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, मतलब 1000 प्लस 700, इसको जब जोड़ेंगे तो 1070 प्लस 40, 10 यहाँ कट गया बेटा, इसको 107 को भाग दिया तो 26.75, ये समांतर माध्य बराबर इतना हो रहा है बेटा। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, बहुलक। बहुलक और मध्यिका, बहुलक और माध्यिका और मध्य, ये चीज़ क्या है, इन चीज़ को पढ़ाऊँगा कल एक ही वीडियो में। टोटल मतलब ये टोटल जो चैप्टर हैं इस पर ख़त्म हो जाएंगे, और इससे अलग क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कभी नहीं देगा, इससे आसान ही क्वेश्चन देगा। ये मैं अनसॉल्व दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो कितने आसान से क्वेश्चन दे रखा है। सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। इतना अंतराल जब दे रखा है बेटा, बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वर्ग अंतराल एफ एक्स जो निकालना है, एफ एक्स अपान एफ देगा या और कुछ देगा। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो ये देखो 4 नंबर का, कितने आसान क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है, 1 4 सामने देखो, 1 4 1 4 8 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारहमाता सारणी एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य इतना है। अब ये इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन करने के लिए देखो इसमें जो भी दे रखा है इसमें से क्या निकालना है, तुमको माध्य निकालना है, समांतर माध्य, जिसमें एफ का वैल्यू निकालना। अब इसको करने के लिए क्या करो, मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से लगा दे रहा हूँ। अभी लघु विधि से लगाया गया प्रत्यक्ष, केवल ये तो बोला नहीं कि किस विधि से लगाओ, तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से। ये क्वेश्चन क्या देखो, प्रत्यक्ष विधि से लगाने के लिए कितना आसान है। पहले तो आपको वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, क्या, वर्ग अंतराल। ओके, वर्ग अंतराल जब आप लोग लिख लिए, इसके बाद क्या लिखना है, ये मध्यमान आपको निकालना पड़ेगा, मध्यमान। इसके बाद बारंबारता दे रखा है, इसको एफ आई, इसको एक्स आई, अब इसको 60 में लगाने की कोशिश करो, इसके बाद एफ आई एक्स आई। ओके, ये दोनों लिख लिए। अब मध्यमान जो भी दे रखा है, जितना मध्यमान दिया है, एक सेकंड, इसमें जो मध्यमान दे रखा है उसको फिल करते हैं। मध्यमान कितना है, दिया है 10, दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, इसके बाद दे रखा है
20 से 30, इसके बाद दे रखा है 30 से 40, इसके बाद दे रखा है 40 से 50। ओके, ये दे रखा है मध्यमान। इसको हम लाइनिंग करते हैं। पहले तो सबसे पहले सारणिक बनाना जरूरी है। सारणिक बन गया। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 10 + 0 ये फार्मूला होता है बेटा मध्यमान का। देखो, मध्यमान इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। इसमें क्या है, देखो ये उच्च सीमा क्या है 10 और ये 0, इन दोनों को जोड़ दो, बट्टे में 2 से भाग, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 10, 10 से 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, ये 10 और 20 को जोड़ोगे 30, इसका क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा ये 35, कितना 35, और ये कितना हो जाएगा 45। ये हो गया। अब f का मान इसमें दे रखा है बेटा, ये क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और f की वैल्यू तुमको क्या करना है फाइंड करना है। इसमें दिया है 6, इसमें दिया है 10, इसमें दिया है 5। अब क्या करना है, इतना जब हो गया तो इसमें तुम फार्मूला, प्रत्यक्ष विधि में फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, प्रत्यक्ष विधि में होता है माध्य इक्वल टू, ये समांतर माध्य या माध्य बेटा, माध्य इक्वल टू fx अपान f, fx अपान सिग्मा fx अपान f, यही तो होता है। अब इसमें ये सिग्मा योग को इधर था बेटा, किसको योग को। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिग्मा fx, f का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा f इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो 10 6 6 12, 12 और 10 22 और 5 22 और 5 27, तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस f। ओके, 27 प्लस f, और इसका वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 6 30, इसको करोगे तो 15f, कितना 15f, और ये 25 छक्का 25 चौका 100, 25 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा 45 को 5 से 50, 25 5 चौके 20 और 2 22। ओके, ये हो जाएगा fx, सिग्मा fx। इसको ऐड कर लो बेटा, इसको जब ऐड करोगे तो 5 0 0, ये 0, तो कितना हो जाएगा आ जाएगा 0, और इसको आप ये हो जाएगा 5, कितना 5 यहाँ है, और ये 5 2 7 7 7 5 12, कितना हो जाएगा 12, 7 5 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल में 1, और 3 2 5 1 6 1 7 और 1 हासिल में 8, प्लस ये क्या लिखा है बेटा 15 और f। ओके, 15f। अब हम समांतर माध्य क्या पढ़ते हैं इसमें, ये माध्य इक्वल टू सिग्मा fx, सिग्मा fx का मान कितना है बेटा, ये हुआ आया है 855 प्लस 15f इक्वल टू बटे में क्या आया है 27f, और माध्य कुछ देर, माध्य कितना दे रखा है बेटा, समांतर माध्य दे रखा है 25, क्या 25, ये दे रखा है समांतर माध्य 25। इसमें तुमको एफ का वैल्यू फाइंड करना है, कितना आसान है, 25 का इसके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या 25 गुणे 27f इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 855 प्लस 15f। ओके, 855 प्लस 15f। अब इसका अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 और 25 का, तो 25 पद संयम कितना होता है, 25 पद संयम 625, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा 625, और 2 बचता 25 दूना 50, इसको कर दो तो ये हो जाएगा 5 ये 7 ये 675, तो ये कितना हो जाएगा 675f इक्वल टू यहाँ पे जो दे रखा है 855 प्लस 15f, ये दे रखा है। इस 15f को इधर लाओ बेटा, अगर इसको इधर ला रहे हैं तो 675f में से अगर 15f को मैं घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा 855। ओके, इसको अगर आप घटा दे रहे हो 15 तो कितना 650 बचेगा ना, सीधा 650f इक्वल टू 855। f को बेटा इसने रखो, इसको नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 855 बट्टे 650। ओके, ये 5 से कट जाएगा, हर हाल में 5 से कटेगा। देखो 5 13 पचे 65, 13 पचे 65, और 5 से इसको काटोगे 5 एकन्नम
5 5 सते 35 और 5 एकम 5, कितना आ गया 171। अब 171 को हम बेटा 13 से भाग करेंगे। 171 को 13 से भाग करेंगे। 13 एकम 13, कितना आ गया 4 1 13 13 39, 13 39। ये बेटा कितना बचेगा 2 और ये कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। 13 एकम 13, ये बचेगा 7, पॉइंट लगा 0। 13 चौका 13 पचे 65, 13 पचे 65, ये बेटा बचेगा 5। यहीं पे इतना छोड़ दो। तो f का मान, f की वैल्यू अगर निकालना है तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.15। अब मुझे बताओ बेटा, इतना आसान क्वेश्चन अगर अब ना हल हो पाए तो फिर नहीं हल होगा। ये सारे क्वेश्चन इतने शॉर्ट हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन है बेटा कि इससे इतने आसानी से नंबर को आप पा सकते हो कि इसमें कुछ कहा नहीं सकता। ओके, आज तक यही बेटा। इसके बाद अगली वीडियो जो है वहाँ पे पढ़ाऊँगा मध्य और माध्यिका और बहुलक, इन 3 टॉपिक को पढ़ाना है। इसके बाद टोटल बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर कोई बिल्कुल नहीं काट सकता। जब तक जितना मैं पढ़ाया इतना देख लिए, 10 नंबर कभी नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, कुछ कमियां होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।